अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा के विजिट वीज़े के लिए या टूरिस्ट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी एजेंट्स के थ्रू अगर आपने अप्लाई करना है तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। बहुत से एजेंट्स ऐसे होते हैं, वो पैसे लेने के लिए आपको इनमें से आधी चीज़ें बताएंगे, बस जो आपके पास है वो आप जो है वो ले आए, आपका वीज़ा हम अप्लाई कर देते हैं। जब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो कहते हैं कि जी कनाडा ने ये वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको ये पता ही नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मेरा वीज़ा अप्रूव होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करूंगा प्रॉपर स्टेप वाइज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी एजेंट्स के थ्रू आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर भी आप अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास लाजिम है। नाजरीन, जब हम ये बोलते हैं कि वीडियो एंड तक देखें तो शायद आप सोचते होंगे कि इनको कोई फ़ायदा होता होगा। भाई, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो स्टेप वाइज आपको जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जिसके आपके जहन में जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि स्टेप वाइज आपको हर चीज़ पता चले कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होना लाजिम है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं हूं मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MH वर्ल्ड। नाजरीन, कनाडा के टूरिस्ट वीज़े के लिए या विजिट वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें से सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट्स होगा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपकी जो आइडेंटिटी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट की एक्सपायरी में अभी 6 मंथ रहते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी में अभी 6 मंथ रहते हो। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के, यानी कि आपके पास 4 से 5 साल पासपोर्ट में एक्सपायरी को रहते हो तो आप अप्लाई करें, तो आपका ज़्यादा चांस होगा जो है वो वीज़ा आने का। तो ये याद रखेंगे, पासपोर्ट का जो है वो तकरीबन आपका 3 से 4 साल रहते हों एक्सपायरी पे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपके पास नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया से हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए, अगर पाकिस्तान से तो हमारा जो नेशनल आईडी कार्ड है वो होना चाहिए। इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आपका जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज की वाइट कलर की जो है वो पिक्चर्स होनी चाहिए, वो भी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 2 पे है फंड्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स। फंड्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। 6 महीने की स्टेटमेंट हो तो बहुत बेस्ट है, अगर 4 महीने की स्टेटमेंट हो तो वो भी जो है वो चल जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट में उसके बाद आपके बैंक में जो है वो कितने पैसे होने चाहिए, तकरीबन 10 से 12 हज़ार जो है वो कनेडियन डॉलर आपके जो है वो अकाउंट्स में आपको शो करवाने पड़ते हैं कि इतने पैसे जो मेरे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। ये जो अमाउंट है ये किसी भी वेबसाइट पे या कनाडा वालों ने मुख्तस नहीं की हुई कि ये फिक्स है कि ये इतने ही होने चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेंस पे कि आपका टिकट, रिटर्न टिकट, वहाँ होटल वगैरह के खर्चे, वहाँ ट्रांसपोर्ट के खर्चे, ये सारे जितने आप खर्च करेंगे अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो उधर घूमने फिरने जा रहे हैं ना, हमने जो इमिग्रेशन ऑफिसर को तो यही कायल करना है इस बात कि हम वहाँ पे जो है वो विजिट के लिए जा रहे हैं और फिर हमने रिटर्न होना है। तो रिटर्न टिकट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसके जितने भी पैसे आपको लगने इतने आपके अकाउंट्स पे, आपके अपने अकाउंट्स में होने चाहिए। उसके बाद है रिसोर्स ऑफ फंड, यानी कि ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड, कि आपके पास जो पैसे हैं, ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम है या नहीं है। आप अगर आपके पास फर्ज करें कि 20-30 लाख रुपया सेव हुआ है, आपकी स्टेटमेंट में 1-1.5 लाख जो है महीने का आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? अगर तो आपका बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई होटल्स वगैरह, कोई घर है आपके पास, गाड़ी वगैरह है, तो उसके आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें शो कर सकते हैं। जॉब करते हैं, आपने जो है वो अपनी फाइल में ये डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं जॉब करता हूँ, वो जो मैंने अमाउंट सेव की है वो जॉब से सेव की है और मैंने अपनी वापस रिटर्न जॉब पे आना है, तो वहाँ पे आपको ये है
आपके ज्वाइनिंग लेटर होगा, फिर सैलरी स्लिप्स होंगी, उसके बाद जो है वो एनओसी होगी, उसके बाद जो है वो लीव अप्रूव करवाई हुई है तो वो होंगी कि 1 महीने की ये लीव है, इस डेट से इस डेट तक इसकी लीव है, फिर इसके बाद इसने आके ज्वाइन करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स में हो, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, अगर आपकी फाइल में अटैच हो गए प्रॉपर विद प्रूफ के साथ, तो आपका 100 में से 80% वीजा जो है अगर आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो वो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर इनवाइटर मतलब कि किसी ने आपको वहां से इनवाइट किया हुआ है तो उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इनवाइटर का जो है वो पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट की कॉपी कलरफुल। उसके बाद इनवाइटर का जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए होगी। उसके बाद इनवाइटर का अकोमोडेशन जो है वो सर्टिफिकेट या अकोमोडेशन प्रूफ, मतलब कि यूटिलिटी बिल्स हो गए या क्या नाम है उसका, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हो गया। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके बाद आपको FRC यानी कि फैमिली रिलेशन का जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें आपका अगर वाइफ आपने शादी मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, अगर बेटा है तो उसका, आपके वालिद वालदा बहन भाई का सबका जो एक सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। ये शो भी करेगा कि वाकई आप पाकिस्तान के जो हैं वो रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से आप रह रहे हैं, आपका पूरी फैमिली उधर ही रह रही है, आपके जो बॉन्ड्स है वो अपने मुल्क के साथ बहुत अच्छा है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको जो है वो बहुत मदद करते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने में। उसके बाद एक और मशवरा मैं आपको दूं कि आपने जो टिकट करवाना है वो ऑप्शनल होता है कि आप रिटर्न करवाएं या ना करवाएं, लेकिन आप रिटर्न करवाएं। रिटर्न करवाएंगे तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, जब उसको आप कन्विंस करेंगे तो वो जब देखेगा कि इसका जो है वो टिकट रिटर्न का हुआ तो वो ये कहेगा कि यार ये बंदा वापस आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुई हुई है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी एक बहुत बेनिफिट है वीज़ा अप्रूव होने में कि आपकी हेल्थ, क्योंकि कनाडा में जो है वो मेडिकल बहुत जो है वो एक्सपेंसिव है। अल्लाह ना करे अगर कोई भी ऐसा काम आपके साथ उधर हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह, बीमार हो सकते हैं, तो वो फिर आप उधर अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको मैंने बोला है कि वीज़ा जो है वो रिटर्न आप लाजमी करवाएं। उसके बाद ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना लाजिम है। अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन खुद अप्लाई करते हैं या एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप बेशक अप्लाई ना करें, अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। एक कवर लेटर बनाएं प्रॉपर सा, जो अपनी फाइल के साथ अटैच करें, जिसमें आपका जो है वो इन का टाइम हो, आउट का टाइम हो, उस पर आपका जो है वो कौन से होटल में आपने रहना है उसका सारा पेपर, उसके सारे मतलब डेट वाइज के यहाँ मैंने इस टाइम चेक इन करना है, फिर चेक इन आउट करना है, फिर इस सिटी में जाना है, फिर इस सिटी में जाना है, इस पार्क में जाना है, इस म्यूजियम में जाना है। थोड़ा सा आप नॉलेज रख के उसके ऊपर आप लिखेंगे कवर लेटर पे, स्मार्ट सा और अच्छा सा, सिंपली सा, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपका कवर लेटर जब पढ़ेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा इसने वापस आना है। अगर आप जॉब करते हैं जिसकी आपकी सैलरी 1,50,000 इस तरह है और आपकी जॉब स्टेटस अच्छा है और उसके बाद कंपनीज के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप जॉब्स करते हैं, तो आपका ज़्यादा चांस होता है कि यार ये बंदा यहाँ पे वेल सेटल है, इसकी जो है वो जॉब अच्छी है, तो इसने वापस आके अपनी जॉब जो है वो ज्वाइन करनी ही करनी है। तो इसी तरह का आपका अगर बिजनेस अच्छा शो हुआ, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी शो हो रही है जो आपके नाम पे है, तो आपका चांस जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके नाम पे होनी चाहिए, ये नहीं कि आपके वालिद साहब के नाम पे या आपके भाई के नाम से, फिर आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो ये वीडियो समझी होगी प्रॉपर तरीके से, मैं भी अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाया हूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आप शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये पता चले और वो धोखे, फ्रॉड से और अपना टाइम ज़ाया करने से बचें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।